हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 77 स्पेशल टेस्ट है। रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी। दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर सबसे लगभग 80% स्थल मिला है। अगर देखा जाए तो सरस्वती नदी के अंतर्गत ही आपका सिंधु, भोगवा और घग्गर आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले सिंधु के बारे में कुछ जान लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वो चतुर्फलीय आकार है। इसका हड़प्पा का उत्तर में जो है मांड है, जो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब। दक्षिण में आपका दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे है। पूरब में आपका आलमगीरपुर, जो हिडन नदी के किनारे है। और सूत का गेंडोर पश्चिम में, सूत का गेंडोर जो आपका दसमक नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? असत्य कथन को चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए, वे कर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल। कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल। निर्वाध प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुद्ध जो थे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बुद्ध के बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। बुद्ध का जन्म आपका 563 में हुआ था, और उनका मृत्यु जो 483 में हुआ था। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। रिजुपाली बोधगया में, फल्गु नदी के किनारे, फल्गु बोधि वृक्ष के नीचे। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बोधि वृक्ष जो अभी है वो 5वां जनरेशन का है, 5th जनरेशन का वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष जो पहला बोधि वृक्ष था उसको शशांक ने कटवा दिया था। शशांक जो बंगाल का उस टाइम राजा था। गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती में सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध सरनाथ में दिए हैं, सरनाथ में दिए हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो था आनंद था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उस गलत को छांटना है दोस्तों। वरुण जल की देवता, मारुत आंधी की देवता, सोम गलत है दोस्तों। सोम अंतरिक्ष के देवता नहीं है। इंद्र वर्षा का देवता सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो आप लोग सभी जानते हैं पाल वंश का संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। गोपाल ने पाल वंश का नींव रखा था। देखा जाए तो पाल वंश का ही
राजा धर्मपाल, धर्मपाल जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर। अगर देखा जाए दोस्तों तो भागलपुर में एक और चीज़ है, कौन सा है? डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर कहाँ है? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का नींव किस युद्ध के द्वारा रखा गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध। दोस्तों तराइन के अगर प्रथम युद्ध देखा जाए तो 1191 में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी का जीत हुआ था, पृथ्वीराज की हार हुई थी। इसी से मुस्लिम सत्ता का यहाँ स्थापना हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध देखा जाए तो ये 1561 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और अफगान के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का प्रिय और संतों का राजा कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दोस्तों वो आपका दिल्ली में है। वही शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी को विजय का शहर कहते हैं। विजय का शहर फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना किया था अकबर ने किया था। उसके बाद शेख मौजूद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है मौजूद्दीन, वो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुगल चित्रकार में निम्न से पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। कौन था पक्षी विशेषज्ञ? तो उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में रहते थे। किसका दरबार में? जहांगीर के दरबार में रहते थे। वही दसाबन जो था, वह अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों अगर युद्ध कला का काल बोला जाए तो आपका वो हो जाएगा बाबर। साहित्य कला का काल बोला जाए, साहित्य कला का काल तो वो आपका हुमायूं हो जाएगा। और साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा जो हुआ है, साम्राज्य विस्तार वो अकबर के काल में हुआ है। दोस्तों इनके मुगल काल का जो कर्म है उसको भादशाह से याद रखिएगा, BHAJSHA, भादशाह। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, H से एक सेकंड दोस्तों, इसको भादशाह से याद रखिएगा, BHAJSA। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है बादशाह। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो आपका, एक सेकेंड,
सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1657 में हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। इसी में पूछता है दोस्तों कि देवराई का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और उसके भाई के बीच हुआ था। औरंगजेब और भाई के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1659 में। सामूगढ़ का 1657 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1932 में स्थापित फैक्ट्री वर्तमान बिहार में किस स्थान पर था? तो वो था दोस्तों पटना कॉलेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है, उसको चयन करना है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एसेंशियल बिल्कुल सही है। इसका जो स्थापना हुआ था 1929 से 30 में हुआ था। मित्र मेला बीडी सावरकर बिल्कुल सही है। बीडी सावरकर इसका स्थापना किए थे, कब किए थे? 1899 में मित्र मेला का। गदर पार्टी जतिन दास, गदर पार्टी जो था जतिन दास, गलत है दोस्तों। गदर पार्टी का सोहन लाल भाखना। कौन है? सोहन लाल भाखना थे। वही पंजाब में अगर बोला जाए गदर पार्टी पंजाब में, तब लाला हरदयाल हो जाएगा। लाला हरदयाल हो जाएगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो एसएन सेन को ही मास्टर दा भी बोला जाता है, मास्टर दा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसको सही देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन सत्य नहीं होगा दोस्तों, असत्य होगा। इसको सही कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन असत्य है उसको सही करना। रैयतवाड़ी दोस्तों सबसे पहले मद्रास, फिर उड़ीसा, उसके बाद असम में लगा था। रैयतवाड़ी जो चलाए थे दोस्तों मुनरो ने चलाया था। मुनरो 1820 में चलाया था रैयतवाड़ी। तो ऑप्शन ए देखते हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही। कर लगने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण करता था, बिल्कुल सही। अंग्रेज द्वारा बंगाल नहीं था दोस्तों, ये मद्रास, उड़ीसा और असम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों हकीम अजमल खां के द्वारा। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन हकीम अजमल खां किए थे। वही जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किए थे लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। सी आर दास जो थे दोस्तों 1922 में किए थे। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। 1940 से 46 तक रहे हैं दोस्तों, लगभग 6 साल। क्वेश्चन नंबर 13। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिन तक। दांडी मार्च का जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च। दांडी मार्च कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930। और ये चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 को इसका अंत हो गया। टोटल इसमें 78 लोग थे। 380 मील चला गया था। आदमी टोटल कितना थे? 78 थे। कितना दिन तक चला था? तो वो आपका 24 दिन तक चला था।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। रिवीजन करें, अब समय कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को आप लोग देखने का कोशिश करिए। क्वेश्चन एक है दोस्तों, लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हल कर दिए जाते हैं, तो उसको देखिए और उसका रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया गया। कब किया गया है दोस्तों? 1920 में किया गया है। कब? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ है? आप लोग सभी जानते हैं, मुंबई में। मुंबई में इसको नौसेना विद्रोह को ही श्वेत विद्रोह कहते हैं। श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई है नौसेना विद्रोह को। इसको रॉयल नौसेना ने चलाया था, रॉयल नौसेना ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो किए थे आपका जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तत्वबोधनी सभा का सबसे पहले जो संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में, ये जो बिल्कुल गलत है दोस्तों, 1839 में हुआ था। इसने बंगाली भाषा में भारत का अतीत के व्यवस्थित किया है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों वो आपका 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल को दो भाग में विभक्त कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जब पूर्वी पश्चिम में कर दिया गया दोस्तों, तो पूर्वी का जो है पूर्वी बंगाल का राजधानी कोलकाता था, वही पश्चिमी बंगाल के राजधानी ढाका था। यही पश्चिमी बंगाल के लोग ही ने कुछ दिनों में एक नए संगठन का निर्माण किया जिसका नाम मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां, यही सब लोग 1909 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का मांग किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुईस 16 बुर्बो वंश का था, बिल्कुल। 1774 में वह फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, बिल्कुल। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी, बिल्कुल। दोस्तों जिस टाइम ये राजा बना था उस टाइम उसका उम्र 20 साल थी। इसको पता ही नहीं था कि पैसा क्या होता है। जब राजा बना था तो पैसा वो बहुत खर्च किया था, जिसके कारण उसके राज्य में काफ़ी गरीबी आ गया था दोस्तों। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से रहे हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं कपास और धातु सबसे गतिशील उद्योग माने जाते थे 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अनुच्छेद 112 बजट का परिभाषा, बिल्कुल। 113 अनुदान का मांग या प्राक्कलन विधेयक, कौन सा दोस्तों? प्राक्कलन विधेयक भी इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, अनुच्छेद 114 कटौती, गलत है दोस्तों, यही गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अनुच्छेद 114 जो है कटौती प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का नियंत्रक विधि नहीं है? तो इसमें आपका बाजार दर का कम होना यह नियंत्रक विधि नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो रंगराजन समिति भुगतान से संतुलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो सही है, रंगराजन समिति भुगतान से है। ऑप्शन डी जो है एक सेकेंड, ऑप्शन सी सही है आपका, भुगतान से, रंगराजन से। ऑप्शन डी जो है यही गलत है, रेखा समिति जो है बैंकिंग से है, बैंकिंग। गाईपोरिया समिति सेवा सुधार से है। नंजूदप्पा समिति रेलवे किराया से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भारांश किसका दिया जाता है? तो आपका बिजली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मिलान कीजिए। आप लोग सभी जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। अब छठी जो है वो आपका 80 से 85 है। प्रथम जो हुआ था दोस्तों उस पर कृषि का विशेष ध्यान दिया था। द्वितीय में उद्योग का विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? तो आप लोग सभी जानते हैं प्रशांत महासागर। सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मैरीना ट्रंच, मैरीना ट्रंच है। प्रशांत महासागर में ही दोस्तों इसको, प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर। हवाई द्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, दोस्तों देखा जाए अंटार्कटिक महासागर तो इसका आकार है एस आकार के ये है। अंटार्कटिक महासागर में फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी अगर देखा जाए फंडी की खाड़ी पर ये आपका अंटार्कटिक महासागर में है। उसके बाद बरमुडा त्रिकोण, बरमुडा त्रिकोण जो है दोस्तों, त्रिकोण वो भी आपका आर्कटिक महासागर में है। उसके बाद कैरेबियन सागर भी आपका आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसको सही करना है। अलास्का ठंडी जलधारा, यही गलत है दोस्तों, अलास्का गर्म जलधारा है। बाकी कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा, एल नीनो गर्म जलधारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब समय कम है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसका डिस्कशन देखिए और अपने परीक्षा में धार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, महासागर एवं समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो उसका कारण सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन किस क्षेत्र में होता है? तो वो आपका जो है आपका भूमध्य रेखा में दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक ज़्यादा तापमान भी होता है, सर्वाधिक तापमान भी होता है, सर्वाधिक ज़्यादा वर्षा भी होता है, सर्वाधिक ज़्यादा प्रजाति भी यहाँ मिलती है और सर्वाधिक ज़्यादा वन भी यहीं मिलती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश को स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है?
वो आपका म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार को स्वर्ण पैगोड़ा कहा जाता है। वही पाकिस्तान को नेहरू का देश कहा जाता है, नेहरू का देश। जापान को उगता सूरज का देश। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत नहीं है? बलित पर्वत नहीं है दोस्तों, वो हो जाएगा अल्पेशियन। अल्पेशियन जो है वो आपका बलित पर्वत नहीं है, बल्कि ये पुराना या अपशिष्ट, पुराना या अपशिष्ट पर्वत है, अपशिष्ट। अल्पेशियन जो है उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मिसिल है। कौन है? माउंट मिसिल। अल्पेशियन का सबसे ऊपरी चोटी माउंट मिसिल है। एंडीज का सबसे ऊपरी चोटी जो है, एंडीज का सबसे ऊपरी चोटी माउंट एकांकोगुआ है। हिमालय का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 मीटर है। निम्नलिखित में भौगोलिक दिवस के बारे में कौन सा नहीं है, उसको देखते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, बिल्कुल। विश्व पृथ्वी दिवस, एक सेकंड दोस्तों, 32 में आपका देखते हैं भौगोलिक दिवस के रूप में कौन सा नहीं है, उसको देखते हैं। ओजोन संरक्षण 16 सितंबर, बिल्कुल सही। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही। गौरैया पक्षी दिवस 9 अगस्त नहीं होगा दोस्तों, 20 अगस्त होगा, 20 मार्च होगा दोस्तों, 20 मार्च होगा। बाकी बिहार पक्षी दिवस 20 दिसंबर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय वन नीति 1988, बिल्कुल सही। वन अधिकार अधिनियम 1990 नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 2006 होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी जो है, खेतड़ी खदान राजस्थान के किस जिले में है? तो वो आपका सिरोही में है, सिरोही में खेतड़ी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा भारत व जापान द्वारा विकसित किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा दिल्ली मुंबई गलियारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क निम्नलिखित में कहाँ है? तो आपका गुजरात के कच्छ में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही चिल्का झील उड़ीसा में है। सुंदरबन डेल्टा वो आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये आपका भूमध्य रेखा पर जो भी आएगा उसके नज़दीक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीनी उत्पादक वाले भारत के 3 राज्यों का सही क्रम। चीनी उत्पादक, चीनी में सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन वही अगर गन्ना उत्पादन में बोला तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार किस राज्य में है? तो वो आपका असम में हो जाएगा दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य को एक बार देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में, एक सेकेंड, पूर्वोत्तर राज्य जो आपका
यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ होगा, मिजोरम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम। ये आपका सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत उसको राज्य के दर्जा दिया गया सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? वो आपका 1985। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट आवंटित है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट आवंटित है, बिल्कुल सही। लोकसभा के लिए 80 सीट, बिल्कुल सही। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वही बिहार का देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का लोकसभा के लिए आपका 40 सीट, राज्यसभा 16 सीट, विधानसभा 243 सीट, विधान परिषद आपका 75 सीट। ये आपका बिहार से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? आप लोग सभी जानते हैं अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद को निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कोई सदस्य अगर नहीं होता है वो आपका किस कमेटी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। किसका? लोकसभा। बाकी लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं जो कि आपका 15 सदस्य होते हैं लोकसभा और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा। इसमें भी वित्त विषयक विभाग के संदर्भ में स्थापित समिति जो है इसमें भी टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति इसमें भी टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा 15 और राज्यसभा 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में कितने स्तर में अदालत होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं अदालत भारत में 3 स्तर में होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 233। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, राज्यपाल अनुच्छेद 155 में है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के 93 अनुच्छेद 93 में। क्वेश्चन नंबर 46, दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो आपका मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। विधानमंडल का भाग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद माना जाता है। ये 3 मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। वही अगर विधान परिषद देखें, विधान परिषद आपका अनुच्छेद 169 में है, वही विधानसभा अनुच्छेद 170 में है, राज्यपाल 155, मुख्यमंत्री 164। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए तो वो बड़े देशों के आदर्श, ये सही नहीं है। बाकी त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की
एकरूपता, ये सभी हैं, लेकिन बड़े देशों में के लिए आदर्श नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 279 के ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हैं जीएसटी, सॉरी वस्तु एवं सेवा परिषद। अगर जीएसटी सिर्फ बोलता है दोस्तों तो वो आपका अनुच्छेद 246 में हो जाएगा। इसको कितने संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के लाया गया था, जो कि अनुच्छेद 279 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पे के होगा दोस्तों, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है ग्राम सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय को आधिकारिकता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों 1956 में आया था। इसी के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51, मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध रखता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा और अंशदान। कौन हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, कौन होता है? तो वो आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संबंधित है, संचालित है? वही है ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों अगर देखा जाए पीएम गरीब कल्याण वो 20 जून 2020 से स्टार्ट हुआ, जो कि 6 राज्य और 116 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल में चीनी उद्योग के पूर्ण विनिमय का सुझाव दिया गया है? वो आपका हो जाएगा रंगराजन पैनल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्ष में भारत का पहला पृथ्वी इमर्जिंग उपग्रह है? तो आपका GSAT-1 हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो एक नागशस्त्र है, नागशस्त्र वो आपका टैंक मिसाइल है। वही नाग एक है, सिर्फ नाग, वो उसका स्लोगन है दागो और भूल जाओ। ये टैंक रोधी मिसाइल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो एक है इंद्रजाल जो है वो ड्रोन मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 57, नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS Excel 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? तो वो आपका हो जाएगा ABS फंक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी विद्युत इस्त्री का तापमान सामान्यतः किस में बना होता है? तो वो आपका
टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट होता है, ये आपका 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न से कौन सा उपकरण विद्युत क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला एक बल्ब की अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का जो तापमान होता है वो निम्न होता है, तापमान निम्न होता है, वही रेजिस्टेंस होता है वो उच्च होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है किस चीज़ से बना होता है? शीशा और टीन, शीशा और टीन। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य किस कोटि में होती है? तो वो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में मिलाना है, तो आइए देखते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, वोल्ट वोल्टेज वोल्ट, धारिता फैराडे और विद्युत क्षेत्र टेस्ला। टेस्ला इसका एक और है वेबर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, मान्यता का अर्थ होता है, मान्यता का जो अर्थ है वो आपका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो वो आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 65, पानी की बूंद को तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो वो पृष्ठीय तनाव है, पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में जीरो, कुछ नहीं। 67, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलय में अभिक्रिया कराती है तो क्या होता है? तो इसमें लेड क्लोराइड निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सरणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो आपका उच्च स्थान, इसको अगर देखा जाए तो आपका सिर के पास होता है, सिर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय प्राकृतिक सोडियम नहीं होगा दोस्तों, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किसका निष्कासन करता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका बक्साइड, लौह होगा मैग्नेटाइट, ताम्र होगा मैलाकाइट और जस्ता होगा कैलामाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? तो 2 कार्बन वाला अणु जो है एथेनॉल है। एथेनॉल का क्या अथी है? इसका सूत्र है दोस्तों C2H6O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा जिलेटिन। जिलेटिन का जो है फाइनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आप लोग सभी जानते हैं, राइजोबियम, ये आपका जो होता है सबसे ज़्यादा आपका मूंग में होता है। मूंग में ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा आपका होता है। ये जितना भी दलहन पादप होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? तो ब्रायोफाइटा जो है आपका मॉस है। फर्न जो है एक सेकेंड, फर्न जो आपका है वो आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा।
एल्गी और फंगी आपका थाइलोफाइटा है। वही साइकस जो है ये भी थाइलोफाइटा है। अगर देखा जाए मार्क्सेमिया वो आपका ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जोक किस संघ के संबंधित है? तो जोक आपका एनेलिडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सहतूत का फल जो है वो सोरोसिम कुल के संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप लोग सभी जानते हैं करनाल। चावल कहाँ है? चावल का हो जाएगा कटक। चमड़ा कहाँ है? चमड़ा चेन्नई। दूध कहाँ है? दूध तो आपका करनाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, गोल्जी काय का परिपक्व भाग जो होता है वो आपका अवतल होता है। गोल्जी काय का खोज जो किए थे वो डी दबे किए थे। डी दुबे। इसका मुख्य कार्य होता है स्टोरिंग करना, पैकेजिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र का मुख्य खाद्य फसल है? तो आपका हो जाएगा ज्वार। 2023 को यूएनओ ने ज्वार मोटा अनाज के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्र सरकार ने इजराइल में भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम के ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो है ऑपरेशन अजय। और देख लेते हैं ऑपरेशन करना म्यांमार से संबंधित है। करना म्यांमार। ऑपरेशन गंगा जो है वो आपका यूक्रेन से है। ऑपरेशन विजय जो है वो आपका कारगिल युद्ध से है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से है। ऑपरेशन कैक्टस लिली वो आपका इंडिया पाकिस्तान से है। कैक्टस लिली इंडिया प्लस पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो वो आपका महेंद्र चंद्र पंत के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो वो आपका विदेश से भारतीय के पार्थिव शरीर को विदेश लाने की प्रक्रिया। एक बार फिर देखते हैं, विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को विदेश लाने की प्रक्रिया को ही ई केयर पोर्टल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून कौन है? तो वो आपका नारी शक्ति बंधन है। नारी शक्ति बंधन जो है पहला कानून बना है। ये अधिनियम जो है 106 के द्वारा और विधेयक 128 के द्वारा। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है महिलाओं को 33% आरक्षण, किसमें? लोकसभा और विधानसभा में। यह जो है प्रावधान 15 साल के लिए लाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दल बदल विरोधी कानून के तहत पहले लोकसभा संसद के रूप में आयोग घोषित किया गया था। वर्तमान में कहाँ का मुख्यमंत्री है? तो वो आपका मिजोरम का। दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। यह अनुसूची 10 में है। क्वेश्चन नंबर 85, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, कौन थे? पाल काइप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इनका उल्लेख भगवत पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ सभी से मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
वही लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो आप लोग सभी जानते हैं लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, पश्चिमी चंपारण जिला में शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान का प्रबधानता मिलता है? तो ये प्रबधानता आपका परतदार है, परतदार की मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है, तो मोतिहारी नहीं है। बाकी लक्ष्मीपुर, सासाराम, पटना साहिब है, लेकिन मोतिहारी नहीं है। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बने हैं? तो भारत का पहला जो लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष है। अभी वर्तमान में 16वें लोकपाल है, वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में है? तो आपका मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम जो था वो आपका मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। युवा ओलंपिक खेल में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? वो आपका सिंगापुर में किया जाएगा। युवा ओलंपिक का पहले संस्करण का आयोजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूला जो है किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पूला जो है आपका पूला किस देश का मुद्रा है? बोत्सवाना का है। पूला बोत्सवाना का है। म्यांमार कयात। कंबोडिया का हो जाएगा आपका रियाल। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा ऐसा गुफा है जो चट्टान मंदिर विश्व के सबसे बड़ी एकात्मक संरचना है? वो आपका हो जाएगा बादामी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा, एलोरा। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? आप लोग सभी जानते हैं कनाडा। चर्चित पत्रिका चार्ली एब्डो प्रकाशित होता है, कहाँ होता है? वो आपका फ्रांस में होता है। बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाइड एंग्लो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? वो आपका अनिल कुंबले के हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वो महेश भूपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।